अब टिकट तो बेच खाया, हरीश जी की चली है वो उसने बेच दिया। बीजेपी वाले को दिया है टिकट, कांग्रेस वाले को दिया है कहाँ टिकट। वो तो 4 दिन पहले बीजेपी के झंडे उठा रहा था, बेच दिया, पैसे ले लिए, मोटा माल लिया। हम नरेश जी के साथ देखना चाह रहे हैं, नरेश जी जीतेंगे, ये 100% है। नहीं, हमको जहाँ तक पता है ठीक है, उन्होंने डोटासरा जी ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन वो पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अभी भी कहा था कि मुझे 12 जिला का जिलाध्यक्ष बना दीजिए, जिलाध्यक्ष बना दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। एक तरफा नरेश मीणा है, तो एक तरफा नरेश मीणा पूरे चोरू नया चोरा है, आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी के लूधिया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम पहुंचे आज देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में हरीश चंद्र मीणा जी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में देवली उनियारा विधानसभा सीट है जो खाली हो गई थी, उसके बाद में जरा जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होने पे लगातार 2 बार से हरीश चंद्र जी मीणा जी जो कांग्रेस से यहाँ पे विधायक रहे हैं, तीसरी बार से जो टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर वो लोकसभा चले गए, उसके बाद में जो सीट खाली हो गई थी उस पर उपचुनाव है। हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, इनसे रुझान जानेंगे, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का माहौल जानेंगे, किसको ये वोट देकर अब की बार विधायक बनाकर जयपुर में अपना विधायक बैठाएंगे। अब की बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी मीणा जी को टिकट देकर उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उतारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट देकर उम्मीदवार के रूप में उतारा है। लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं नरेश मीणा मैदान में, निर्दलीय के रूप में मैदान में। अब यहाँ पे जो जनता बैठे उनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार से नरेश मीणा भी टिकट मांग रहे थे। छबड़ा से उन्होंने 23 में टिकट मांगा, टिकट नहीं देने के कारण लमसम 40,000 के समथिंग उन्होंने वोट वहाँ पे मिले थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उन्होंने लोकसभा चुनाव जो 2 साल से लड़ने की घोषणा की थी, उसके बाद में पार्टी ने उन्हें मनाया, कुछ किया, वो अंदरूनी मामला है। उसके बाद में उन्होंने देवली उनियारा से टिकट मांगा, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देने के कारण उन्होंने निर्दलीय नामांकन भराया। अब हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे जाने। राम राम बाबू जी। राम राम। क्या नाम है आपका? नाम तो सोजी राम। क्या लग रहा है आपकी बार किस क्यों पार लग सकती है नैया? भाई मन दुख सुविधान कौन देख मारी पूछ अब होती जाओगी, देखती जाओ, होती जाएगी, दिखती जाएगी। किसकी तरफ रुझान दिख रहे हैं आप? अब देख ले फिर भी किस प्रकार से देखते हैं आप देवली उनियारा का माहौल? अभी जहाँ सबको माहौल दिखे अनुमान छोरा चाह रहा हूँ वहीं जाओगे। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार जो नरेश मीणा है उन्होंने दोनों पार्टियों का सिस्टम बिगाड़ के आज नरेश मीणा को दे देगा, जहाँ बहुमत देखोगे वहीं देगा। देखो जहाँ बहुमत दिखेगा। लगता है आपको नरेश मीणा सीट निकाल पाएंगे यहाँ से? हाँ, आइडिया तो लाग रही है। तो आप किस तरफ जाना चाह रहे बाबू, थोड़ा इशारा कर दीजिए। नहीं, जहाँ बहुमत बाहर नरेश को दिखेगा तो वहीं जाओ, वोट गड्ढा मत क्यों ना होगा, वोट गड्ढे में क्यों भेजेंगे? किस प्रकार का विकास कार्य हरीश चंद्र जी के समय यहाँ पे रहा? अब कहाँ मान तो कौन तेरे ज्ञान दे, इतना ध्यान है। काय काम हुए था गिला काम तो काय नो काय हो, काम तो कुछ भी नहीं हुआ। ये रोड ही फूटा पड़े हुए है जैसे गाँव जाबा की परेशानी से पूरी। आप क्या कहेंगे बाबू जी? माहौल माँ को सारा कोई आपका एक ही माहौल, पता नहीं ये पार्टी वार्टी बदल कर ले, ये कीजिए माहौल खाई पार्टी नहीं बदले। विश्वास है आपको इनके ऊपर पूरा? अच्छा, आप भी नरेश मीणा जी के साथ हैं। आप युवा, आप क्या कहेंगे, किस तरफ जा रही है देवली उनियारा की जो राजनीति, वो किस तरफ देखते हैं आप? हम नरेश जी के साथ देखना चाह रहे हैं, नरेश जी जीतेंगे, ये 100% है। नरेश जी जीतेंगे? हाँ, नरेश जी लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो वोट है वो वोट बैंक बट गया है, इससे बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में जो है ना प्रेजेंट में जो वोटर्स हैं, अभी प्रेजेंट में आप बता रहे हो कि कांग्रेस के वोटर है, तो वो मतलब नरेश जी के 2 टुकड़े में बट गए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में केवल वही है जो पदाधिकारी है, उन्हीं के वोट है, बाकी उनके बच्चे देखो, उनकी बीवियां देखो, उनके घर वाले देखो, वो नरेश जी के वोट है। आप हाँ, वो नरेश जी के वोट है। चाहे आप ये जो कांग्रेस के पदाधिकारी है ना, उनके घर पे जाके आप इंटरव्यू ले सकते हो, उनके बच्चे, उनके वोट, उनकी बीवियों के वोट, उनकी माँ के वोट, सब वोट कांग्रेस नरेश जी के हैं। नरेश जी के हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप नरेश जी को? अब उन्होंने 23 का जो टिकट है छबड़ा से मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 40,000 की समथिंग वो निर्दलीय लड़के वहाँ से वोट लिए, प्राप्त कर लिए उन्होंने। लोकसभा चुनाव में भी 2 साल से उन्होंने घोषणा की, पार्टी ने उन्होंने मनाया। अब भी फिर उनियारा से टिकट मांगा, टिकट नहीं देने का क्या कारण रहा? देखो, टिकट नहीं देने का कारण मेरे हिसाब से, जहाँ तक मानूं कि जो ये बड़े पदों पे हैं, अभी मीणा समाज के भी हैं और भी जैसे दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी में,
तो उनका मेरा मानना जहाँ तक है कि जैसे नरेश जी अगर बन गए हैं तो बाकी उसके जीवन में कोई उसको हराने वाला नहीं मिलेगा, कभी भी विपक्ष पार्टी उसको हरा नहीं सकती। जैसे कि अभी आपने चुनाव देखा ना, ये कोटा वाला कोटा बूंदी लोकसभा वाला देखा आपने। ओम बिरला जी हमेशा 3-4 चुनाव से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से जीत रहे हैं। अभी प्रहलाद गुंजल आए थे, नरेश मीणा उनके साथ लगे थे, अभी 40,000 का फर्क छोड़ा है, केवल ओनली 40,000 का। हाँ, आने वाले अगले लोकसभा में हम बताएंगे प्रहलाद जी गुंजल 2 लाख से जीतेंगे। 2 लाख से जीतेंगे प्रहलाद जी गुंजल 2 लाख से जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ नरेश जी रहेंगे। जो गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने कहा दिया था कि 2028 में आपको चपरासी टिकट दे देंगे, वो बता रहे थे कि देखा था मैंने एक बार। नहीं, हमको जहाँ तक पता है ठीक है, उन्होंने डोटासरा जी ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन वो पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने अभी भी कहा था कि मुझे 12 जिला का जिलाध्यक्ष बना दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। फिर डोटासरा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं सोचेंगे, पार्टी से बात करेंगे। बाकी अगर उनको टिकट ही अगर 2028 में देना होता तो वो तुरंत उसको जिलाध्यक्ष बना देते। आप अभी जिलाध्यक्ष बना देते, वो नहीं देना था टिकट तो अभी जिलाध्यक्ष भी नहीं बनाया उनको। हाँ, ये चीज़ है। आप युवा वो किस तरफ देखते हैं? लगातार लोग कह रहे हैं कि युवा तो नरेश जी के साथ है, बाकी बड़े बुजुर्ग तो अभी कांग्रेस के साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी नरेश जी के साथ है। बाकी जो पार्टी का है, पार्टी जन्म से रही है बड़े बुजुर्गों की, जहाँ तक है देवली नेरा में 70% जनता कांग्रेस की है। बड़े बुजुर्ग देखो, पिछले 20 सालों से 25 सालों से चुनाव हो रहे हैं ना, तब से कांग्रेस में वोट कर रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल सारा चेंज है, कांग्रेस में केवल उनके पदाधिकारियों को वोट है, बाकी सारे नरेश जी के वोट है। बाकी सारे राजेंद्र गुर्जर जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? लोग कहते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व के धनी है वो राजेंद्र गुर्जर, व्यवहार अच्छा, उनको ग्रामीण इलाकों में देखो, जब कोई भी आदमी अगर मिल जाता, छोटा बच्चा भी कोई भी चला जाता, उनकी सुन लेते हैं वो। ये देखो, मैं इतना तो देखो, पहले आज के वो 5 साल 6 साल पहले एमएलए थे, तो तब तो हम इतने एक्टिव थे नहीं, हमें कभी जरूरत पड़ी थी नहीं। अगर पड़ी होगी तो शायद ये बड़े बुजुर्गों के पड़ी होगी तो इन्हीं को पता साहब, हमें तो इतना पता नहीं है कि वो कैसे। हरिश्चंद्र जी के बारे में, हरिश्चंद्र जी का मेरा कहना ये है कि वो गलत कर रहे हैं युवाओं के साथ, सीधी सी बात। हाँ, जैसे अभी ये टिकट दिया देवली नेरा के, ये भी गलत है। अपने जसराम जी बिल्कुल युवा, और सोने 101% लिख के ले लो, वो सीट निकाल लेता है यहाँ से, युवा। हाँ, इधर सोनिया जी है, सोनम गोलेचा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। बाकी कल हम उनके गांव के आए थे, हमारे चौर पंचायत में उनके गांव के बता रहे थे कि कुछ ही वोट है कांग्रेस के, 10-20 वोट मिलेंगे, बाकी पूरा गांव है ना अपोजिट में है, नरेश के साथ है। चोरू के गांव का क्या माहौल है? पूरे गांव चोरू का माहौल है कि सर 60-70% जनता है ना नरेश जी के साथ है, बाकी 20% 30% में ये है ना कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई। कांग्रेस और आप क्या कहेंगे बाबू जी? आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम किशन दागर दे। किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं आप? किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? किसको वोट देना चाह रहे हैं? मैं जो जीते जो न्याल नखरे खुन के ले रहा जाऊँ, जो जीते हुए अच्छा नहीं करते। क्या विचार बना रखा आपने? फिर विचार तो बना रखा होगा, वोट तो देना ही है, अपना मत का प्रयोग तो करना है। दे देगा जमगे जी, अब कहाँ बताओ वोट खुने दिया, अब तक कहानी क्या भाई बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है, वोट तो गोपनीय होते, वोट गोपनीय है। हाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। बढ़िया उम्मीदवार देकर दे देगा वोट। बता रहे तमाम जो लोग हैं, ये बता रहे हैं कि हम इसमें देना चाह रहे हैं। ये तमाम लोग हैं, ये बता रहे हैं हम इसमें देना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो कैंडिडेट देख के वोट देते हैं यार। कैंडिडेट दे तो कैंडिडेट तो आपके सामने है ना, तीनों कैंडिडेट आपके सामने है। वो कैंडिडेट तो नरेश मीणा के ले रहे थे, नरेश मीणा के साथ। हाँ। तो आप भी नरेश के साथ में? सबके साथ ही थे, नरेश के युवा के साथ चौरा चाप बड़ा करेगा, जो बड़ा करेगा। अच्छा, तो आप भी आप युवा पीढ़ी के साथ हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हाँ। युवा पीढ़ी के साथ। राम राम बाबू जी। राम राम। क्या नाम है आपका? हनुमान। हनुमान जी। आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं बाबू जी? किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस को देंगे। या आपके गांव वाले जो युवा भाई है, ये बड़े आप तो पार्टी के साथ हैं, पार्टी किसी भी टिकट दे, कांग्रेस किसी भी टिकट दे, केसी को दे चाहे नरेश को दे, आदमी को न दे, आप पार्टी को दे रहे। आप पार्टी को देते हैं। ये बाबू जी कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, टिकट किसी को भी दे पार्टी। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। आप क्या देखते हैं, किस प्रकार का माहौल देवली नेरा विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहा है? आपके चूरू की जनता किसके साथ है? हम तो नरेश मीणा के साथ हैं। आप नरेश मीणा के साथ हैं। जी सर।
क्यों नरेश मीणा के साथ हैं आप हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो केसी मीणा को टिकट दे दी। खुद ही नरेश मीणा हूँ इसलिए नरेश मीणा आप खुद ही नरेश मीणा है। ये भाई बता रहे हैं कि मैं खुद ही नरेश मीणा हूँ इसलिए मैं नरेश मीणा के साथ हूँ। सही है। कैसे देखते पार्टी ने कैंडिडेट अच्छे हैं, लगातार सक्षम है हर चीज में। लगातार नरेश मीणा टिकट मांग रहे, छबड़ा से मांगे, छबड़ा से नहीं दिया, निर्दलीय लड़े, 44,000 वोट लाए, 2 साल से लड़ने की कोशिश की, लोकसभा चुनाव तो पार्टी ने मनाया, उनको बिठा दिया। अब देवलू नहरा से टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, अब निर्दलीय लड़े। क्या विचार, क्यों किस प्रकार से टिकट कटा उनका, क्या लगता है? आतरी राजनीति जाना कौन भाई साहब, मैं तो सीधी सटवा नरेश मीणा को वोट नरेश मीणा को वोट देंगे। सबसे अच्छा कैंडिडेट है। सबसे अच्छे कैंडिडेट। नमस्कार अंकल। एक तरफा नरेश मीणा है तो एक तरफा नरेश मीणा पूरे चोरू नया चोरा है, आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। नया लड़के हैं, आगे बढ़ेगा। बूढ़ों को नहीं देता हम वोट, बूढ़ों को नहीं देते। आपके अवस्था इनको दे दो वोट, आपके अवस्था के भी तो नया बच्चा आगे बढ़ेगा, नया बच्चा आगे बढ़ेगा। आपकी सोच है कि भाई नए बच्चे राजनीति में आए, नए बच्चे आगे बढ़ के कार्य करें। बिना पैसे वाला राजनीति में आए, पैसे वालों को टिकट नहीं दे। पैसे वालों को टिकट। हाँ, किस प्रकार से देखते हैं, सीट निकाल पाएंगे नरेश जी यहाँ से? 100%। 100% सीट निकाल पाएंगे। माहौल नजर आ रहा है आपको? फुल माहौल एक तरफा। एक तरफा। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? नरेश मीणा के। आप भी नरेश मीणा के साथ हैं। अंकल जी आप क्या कहेंगे? आप तो खबर देख रहे हैं। कुछ भी नहीं कहेंगे, खबर तो देख रहे हैं आप। आप क्या कहेंगे भैया? हम भी नरेश के साथ रहेंगे। आप भी नरेश के साथ हैं। आप क्या कहेंगे भैया? इधर आओ। किसके साथ है आप? नरेश मीणा के साथ। नरेश मीणा के साथ है। ये युवा भाई है, इनसे भी बात करें। नरेश मीणा के साथ है। और भी तो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उम्मीदवार तो बहुत हैं, लेकिन उनको हम हर बार देखते हैं। ये युवा आदमी है, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है, दबंग आदमी है, बोलने वाला थी। दबंग आदमी, बोलने वाला आदमी, इसलिए आप उनके साथ हैं। हाँ, बोलने वाला आदमी चाहिए ना, जो युवाओं के साथ मिले, सभी बुजुर्गों के साथ मिले, दो अपनी बात- आवाज़ को मजबूत करे। अपनी आवाज़ को मजबूत करें। आपको लगता है युवाओं की आवाज़ को लगातार नरेश मीणा तो वैसे भी मजबूत करते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो छात्रों के लिए जयपुर में उसने कई बार छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन किए हैं। किसानों के लिए 12 महीनों ने कलेक्टर पर धरना देकर हजारों किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलाए हैं। करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया। आप क्या कहेंगे बाबूजी? क्या नाम है आपका? घनश्याम सैनी। घनश्याम सैनी जी। किसको वोट देंगे अब की बार आप? देख लेंगे यार, जैसा माहौल होगा। किसका विचार भी तो बनाया होगा आपने? नरेश मीणा को, राजेंद्र गुर्जर को, केसी मीणा को, या पार्टी को देख कर देंगे? कांग्रेस में देंगे, बीजेपी में देंगे, निर्दलीय को देंगे? भाई कैंडिडेट देख के देंगे। कैंडिडेट तो आपके सामने ही है ना, 3 कैंडिडेट है। तीनों कैंडिडेट आपके सामने है। तीनों को बताया जा रहा है कि नरेश मीणा दोनों कैंडिडेटों पे भारी पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब वो तो इससे कोई अंदाजा नहीं है, वो कौन बार ये कौन। आप कौन दादा नहीं है, कौन बारियर कौन? नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आसाराम गुजर। आसाराम जी। किसके साथ जाना चाह रहे हैं अब की बार? नरेश मीणा। नरेश मीणा के साथ में। राजेंद्र गुर्जर जी को छोड़ के नरेश मीणा के साथ बिल्कुल, जिसने पहला गुंजर की लड़ाई लड़ी है, जो 5 लाख वोट से जीता था, वो 40,000 पे सिमट गया। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। क्योंकि प्रहलाद गुंजर जी ने बहुत ज्यादा तक दावेदारी और उनके बराबर की टक्कर ली है। एक तरफा माने जाए तो ओम बिरला के सामने। दोनों गुरु चेला। दोनों गुरु चेला है, इसलिए आप नरेश मीणा के साथ? बिल्कुल नरेश मीणा के साथ है। तो प्रहलाद गुंजर तो टिकट दिलाने के लिए भी तत्पर थे। प्रहलाद गुंजर तो हाईकमान तक गए था, खूब कोशिश की है। खूब कोशिश की। हाँ, खूब कोशिश की उन्होंने, बताओ, लेकिन टिकट बिक गया। टिकट बिक गया। क्यों लग रहा है आपको टिकट बिक गया? कैसे लगा आपको टिकट? जो 25 साल से सेवा कर रहा है, जो आदमी 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, उसको मेरी बात सुनो, उसको 18 में नहीं दिया, 23 में नहीं दिया, 24 के लिए यहाँ किया, अपने 2 साल से लोग खड़ा हुआ था, सचिन पायलट करने टिकट वापस ले ली। टिकट वापस? कि मुरारी लाल का हार लगभग तय थी, वहाँ से खड़ा होता था उस जगह पर। तो बीजेपी को वहाँ पे फायदा मिल रहा था? बीजेपी को फायदा मिल जाता उस जगह पर। तो लोग तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी को फायदा मिल रहा है, कांग्रेस के वोट कटेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? केसी मीणा ले जाएंगे, मीणा के वोटों में सेंध मारी जाएगी? मेरे गाँव से 80% है यहाँ से। आपका गाँव से 84-80% नरेश मीणा? 84% नहीं है, 50%। मेरे आपका कौन सा गाँव? हमारे पास में गाँव पड़ता है इधर। आपका गाँव 80% नरेश मीणा जी के साथ? 80%। नमस्कार भैया। हाँ जी। क्या नाम है आपका? तेजकरण मीणा। तेजकरण जी। क्या लग रहा है आपको देवली नहरा विधानसभा क्षेत्र का माहौल किस तरफ जा रहा है? अभी तक तो देख सारे युवाओं का रुझान है नरेश जी मीणा की तरफ। नरेश जी मीणा जी। हाँ जी।
क्या लग रहा है नरेश जी मीणा जी लगातार 23 में उन्होंने छबड़ा से टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 23 में टिकट मांगा विधानसभा चुनाव का, छबड़ा से टिकट नहीं दिया, निर्दलीय ले 44,000 वोट लाए। दौसा से टिकट मांगा, 24 में लोकसभा चुनाव का लड़ने वाले थे, ये मुरारी जी ने या पार्टी ने मना कर उन्हें कैसे भी रोक लिया। 24 आया, उपचुनाव आए, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, फिर निर्दलीय मैदान में। वो भी बात है, उस चीज़ से भी लोग नाराज़ हैं क्योंकि युवा वहाँ भी गए थे यहाँ से बहुत सारे नरेश जी का प्रचार करने, और वहाँ थोड़ी सी कमी ये रह गई, युवा तो समझ गए थे वहाँ पे भाई छबड़ा छिपा बड़ो तो भाई नरेश क्या है और क्या कर सकता है युवाओं के लिए, मतलब किसानों के लिए। वहाँ के क्या बड़े बुजुर्ग पार्टियों से जुड़े हुए थे कई सालों से, तो उन्होंने पहली बार देखा इनका क्या उधर ज़्यादा उधर रहते भी नहीं थे नरेश जी, जयपुर की तरफ रहते थे, तो इनकी पकड़ कम थी। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों को समझ में आया भाई ये बंदा भाई कुछ कर सकता है, तो लोगों ने युवाओं ने तो विश्वास कर लिया, मगर बड़े बुजुर्गों ने विश्वास नहीं किया, थोड़ी कमी रह गई थी वहाँ, चुनाव हार गए वहाँ। तो देवलियन वाले पे बड़े बुजुर्गों ने विश्वास किया है। हाँ जी, धीरे धीरे वो चीज़ को देख रहे हैं, वहाँ वाली गलती नहीं करेंगे यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के सभी युवा यही बात समझा रहे हैं उनको, यही बात युवा समझा रहे हैं। जी जी, युवा साथ हैं पूरे लगभग आप क्या कहें? लगभग युवा साथ, कुछ भी वाले से हर समाज है, यही नहीं हमारे मीणा समाज ही नहीं, हर समाज की, हर समाज साथ। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मीणा जो समाज है उसके वोट 2 जगह बढ़ जाएंगे, एक कहाँ थोड़ी इसमें पैच फंस सकता है नरेश मीणा जी। वो तो है थोड़े बहुत, कुछ बूढ़े आदमी कई सालों से पार्टी जुड़े हैं तो वो 19-20 हो रहे हैं, नहीं तो वो धीरे धीरे समाज के हिसाब से सारे युवाओं का जिधर है रुझान तो उधर ही होंगे, सारे रुझान उधर ही। अदर बहुत सारे बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है अभी, बड़े का आशीर्वाद बहुत, क्योंकि युवा है, युवाओं के लिए सदा काम करते रहे, वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं। हाँ है जरूर, युवाओं की आवाज़ है, सबको युवाओं को विश्वास है, और अब तो बड़े आदमियों को भी विश्वास हो गया। क्या लगता है पैरवी नहीं की गई उनकी हरिश्चंद्र मीणा जी, जो मुरारलाल जी मीणा जी और निहारिका जोरवाल जो छात्र संघ देश का चुनाव राजस्थान यूनिवर्सिटी लड़े, उनके लिए उन्होंने खुद प्रसार किया था, लेकिन अब इनके टिकट पे कहाँ जाके गाड़ी अटक जाती है? देख उन्होंने काम बहुत किया है पार्टी के लिए, सचिन पायलट को जब करीबी आई हैं, जब टोंक से चुनाव लड़े थे तो वहाँ भी काम किया था उन्होंने गुजरों के लिए, सचिन पायलट, और प्रहलाद गुंजल का भी काम किया था, क्योंकि आज वहाँ गुजर समाज भी इस चीज़ को जान गए कि ये अपने गुजरों के लिए बहुत काम किया है। तो प्रहलाद गुंजल तो आज भी उनके साथ है ना, आज भी खड़े हैं उनके साथ। हाँ है ना, उनका आशीर्वाद है। क्या लगता है क्या पायलट जी की चली नहीं टिकट में नरेश जी के समय? अब टिकट तो बेच खाए, हरीश जी की चली है वो उसने बेच दिया, बीजेपी वाले को दिया है टिकट, कांग्रेस वाले को दिया है कहाँ टिकट? वो तो 4 दिन पहले बीजेपी के झंडे उठा रहा था, बेच दिया, पैसे ले लिया, मोटा माल लिया है। केसी मीणा जी जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के झंडे उठा रहे थे, उनके बारे में बता रहे हैं? हाँ जी, केसी मीणा जी, हाँ बीजेपी के झंडे उठा रहे थे, पार्टी इधर सौदा हो गया, हरीश जी ने सौदा कर लिया, मोटा माल आ गया, और क्या बेच दिया टिकट। इससे कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं पार्टी के। यहाँ से 21 दावेदार थे नौकल प्रत्याशी, जिसमें से कम 20 के 20 ही नाराज है। वो तो क्या पार्टी के हिसाब से सामने नहीं आ रहे, नहीं तो सभी नाराज है उस चीज से, सामने नहीं आ रहे, सभी नाराज है। क्या लगता है बीजेपी ने भी, अगर जो बीजेपी उनको टिकट कटने पर क्या घाटा हो नजर आ रहा आपको? नहीं नुकसान तो होगा, गए बार बीजेपी फैसला कराने में वही आरोप लग रहे हैं, अभी सीधे आ रहे हैं, न्यूज भी आ रही है, राजेंद्र गुर्जर जी ने उसका साथ नहीं दिया, तो अब की बार उनका लाल पगड़ी है, उनका सम्मान करती है सब कोई, गुर्जर समाज भी करते हैं, हम भी करते हैं, बिल्कुल सभी करते हैं, सभी समाज करते हैं उनका। क्योंकि कर्नल किरोड़ सिंह जो बैंसला उनके बेटे, उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, सब समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, गुर्जर समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी, लेकिन न्याय के वो एक तरह से जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा जी काम करते हैं, उसी प्रकार पे जो कर्नल किरोड़ सिंह जो बाबा हैं उनकी लाज तो रखनी चाहिए। नहीं जरूर, हम भी करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, हमने भी भारतीय जनता पार्टी में वोट दिया था गए बार, और काम भी किया था। क्योंकि आदमी कोई भी हो, उनका मान सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया हुआ, चाहे वो कोई सा भी समाज का हो। जी। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा, इन्होंने बताया कि नरेश मीणा के साथ है पूरे युवा, और बड़े बुजुर्गों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग भी युवाओं का साथ देके नरेश मीणा का साथ। जरूर, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है बड़ों का। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।